हेलो एवरीवन, वेलकम टू पैरामेडिकल विज्ञान। आज का हमारा टॉपिक है ग्राम स्टेन। आज हम जानेंगे ग्राम स्टेन क्या होता है, ग्राम स्टेन की डिफाइन जानेंगे, ग्राम स्टेन का प्रिंसिपल जानेंगे, उसकी हिस्ट्री के बारे में जानेंगे, ग्राम स्टेन करते कैसे हैं वो जानेंगे, ग्राम स्टेन का रिजल्ट जानेंगे, आखिरी में हम माइक्रोस्कोप में कैसे दिखेगा हमको, कैसे उसको पहचानेंगे हम। साथ साथ आपको एग्जाम्पल्स भी बताऊंगा कुछ ग्राम स्टेन के जो कुछ बैक्टीरियाज होते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव, सब कुछ हम देखेंगे एनिमेशन की हेल्प से। तो स्टार्ट करते हैं हम ग्राम स्टेन की डेफिनेशन से कि ग्राम स्टेन होता क्या है। ग्राम स्टेन एक डिफरेंशियल बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक होती है। कैसी टेक्निक होती है? डिफरेंशियल बैक्टीरियल स्टेनिंग टेक्निक, यानी कि आपका ग्राम स्टेन जो है वो डिफरेंशियल स्टेन का ही टाइप है, एक आपका डिफरेंशियल स्टेन का ही एग्जाम्पल है, जो कि इस्तेमाल करा जाता है विभाजित करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हमारे ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज के बीच में। किसके बेसिस पे करेंगे हम? अकॉर्डिंग टू देयर सेल वॉल कंपोजिशन। उनकी जो सेल वॉल होगी, किसी की पतली होगी, किसी की मोटी होगी, बस उसी के बेसिस पे हमने क्या कर दिया, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे हमारे बैक्टीरिया को ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव में। तो इनके बारे में पढ़ते हैं हम, हमारी थोड़ी सी जान लेते हैं हिस्ट्री के बारे में कि ग्राम स्टेन हमारा आया कहाँ से। तो एक डैनिश बैक्टीरियोलॉजिस्ट थे हैंस क्रिस्टियन ग्राम, उन्होंने 1884 में इस टेक्निक को डिस्कवर किया था। सबसे पहले उन्होंने ग्राम स्टेन जो यूज़ किया था वो न्यूमोनिया के बैक्टीरिया के लिए किया था, लेकिन बाद में जो ग्राम स्टेन है वो इस्तेमाल होने लग गई आपका नॉर्मली सब चीज़ों के लिए। हमारे जो जितने भी लैब में सारे प्रोसीजर्स होते हैं, सबसे ज़्यादा आपका जो प्राइमरी प्रोसीजर होता है किसी बैक्टीरिया को आइडेंटिफाई करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, वो हमारा ग्राम स्टेन ही इस्तेमाल होता है। तो बहुत बड़ी अच्छी डिस्कवरी थी आपकी ये ग्राम स्टेन की। तो अब हम ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के बीच में थोड़ा सा डिफरेंस जान लेते हैं। ये देखिए, ये है हमारा सेल, हमारा बैक्टीरियल सेल मान लीजिए आप। तो इसका जो सेल का साइटोप्लाज्म है वो आपको ऐसा दिख रहा होगा। इसके ऊपर, दोनों के ही ऊपर क्या है? सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। सेल मेम्ब्रेन के अलावा इनकी क्या होती है? सेल वॉल होती है। आपको दिख रहा होगा जो ग्राम नेगेटिव है उसकी जो सेल वॉल है वो पतली है, जबकि जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी सेल वॉल आपको काफ़ी मोटी दिख रही होगी। ओके, इसके अलावा जो ग्राम नेगेटिव होता है उसके ऊपर क्या होता है? एक आउटर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होती है, जबकि ग्राम पॉजिटिव के ऊपर कोई आउटर मेम्ब्रेन प्रेजेंट नहीं होती है। तो ये मेजर डिफरेंस होता है जिसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? ग्राम स्टेनिंग करते हैं। रिएजेंट्स के बारे में जान लेते हैं, कौन कौन से रिएजेंट्स हम यूज़ करेंगे इस प्रोसीजर के दौरान। तो आता है हमारा क्रिस्टल वॉयलेट, जो कि हमारी प्राइमरी स्टेन होती है। प्राइमरी स्टेन का मतलब होता है वो स्टेन जो सबसे पहले इस्तेमाल करी जाती है, वो हुई हमारी प्राइमरी स्टेन। फिर आता है हमारा ग्राम्स आयोडीन। ग्राम आयोडीन क्या है? हमारा मॉर्डेंट है। मॉर्डेंट का मतलब क्या होता है कि हमारा जो प्राइमरी स्टेन को जो भी हम स्टेन इस्तेमाल कर रहे हैं उसको और ज़्यादा फिक्स करने के लिए, एक तरीके का फिक्सर मान लीजिए आप, कि आपको फिक्स कर रहा है किसी स्टेन को, तो उसके लिए क्या कर रहे हैं? हम ग्राम आयोडीन यूज़ कर रहे हैं। मॉर्डेंट उसको कहलाएगा वो, जो कि हमारा फिक्सर होएगा, फिक्स कर देगा हमारी स्टेन को। इसके अलावा इसके बाद हम यूज़ करेंगे इथाइल अल्कोहल। 95% इथाइल अल्कोहल यूज़ करेंगे हम, जो कि हमारा डीकलराइजर होता है। डीकलराइजर मतलब डी मतलब हटाना, और कलराइजर मतलब कलर को हटाना। जो हमारी की जो स्टेन है उसको हटाने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे डीकलराइजर। और लास्ट में आएगा हमारा सैफ्रेनिन, जो कि होता है हमारा काउंटर स्टेन। अब आपने पूछा, आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि डीकलराइजर क्यों करा हमने, जब हमने पहले स्टेन कर दिया फिर उसको अब हटा रहे हैं। उसको हटाने के बाद क्या करेंगे हम? दूसरी तरीके से स्टेन करेंगे, दूसरी एक काउंटर स्टेन करेंगे, दूसरी स्टेन करेंगे। वो बैक्टीरिया जिनमें से ये स्टेन हट गई, ये जो स्टेन है वो हट गई, या फिर वो बैक्टीरिया जो स्टेन से स्टेन नहीं हो पाए, उनको स्टेन करने के लिए हमने काउंटर स्टेन, सेकेंडरी स्टेन हमने इस्तेमाल करी। तो काउंटर स्टेन का आपका मतलब ही सेकेंडरी स्टेन ही होता है, जो कि हमारे उन बैक्टीरियाज को स्टेन करेगा जो कि पहली स्टेन से आपका कलर नहीं ले पाए। ओके, तो इनको हम इसी प्रोसीजर के थ्रू फॉलो करेंगे, इसी चार्ट के थ्रू फॉलो करेंगे। पहले क्रिस्टल वॉयलेट, फिर हमारा ग्राम आयोडीन, फिर हमारा 95% इथाइल अल्कोहल, और देन हमारा सैफ्रेनिन। तो इनको हम देखते हैं कैसे कैसे हम इस्तेमाल करेंगे। तो आपको ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया तो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिलेंगे। कोकाई और बैसिलाई जो मोस्ट कॉमन होते हैं वो इस तरीके से आपको दिखेंगे। तो ग्राम स्टेन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे? हम एक स्लाइड बनाएंगे। हम एक सबसे पहले स्लाइड लेंगे जो कि क्लीन होनी चाहिए, ग्रीस फ्री होनी चाहिए। एक प्रॉपर हम बिल्कुल न्यू स्लाइड लेंगे और इसके ऊपर डालेंगे हम 1 से 2 ड्रॉप डिस्टिल वाटर। डिस्टिल वाटर डालने के बाद हम लेंगे बंसर बर्नर, उसको फ्लेम करेंगे और हमारी पेट्री जो होगी उस पे से हमारा इनॉग्रेटिंग लूप की हेल्प के थ्रू हम कुछ कॉलोनीज ले लेंगे, जिसको हमने बताया था इनोकुलम जो होता है, उसको लेंगे और हमारे डिस्टिल वाटर जो हमने स्लाइड पे डाला था उस पर अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद आपकी स्मीयर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। तो आपको एक स्मीयर बनानी है इस तरीके की।
उसके बाद आप ये जो स्मीयर है उसको आप बंसर बर्नर के ऊपर हीट फिक्स करेंगे। आप रखेंगे नहीं, वरना आपकी स्लाइड जो होगी वो टूट जाएगी। आपको फिक्स कैसे करना है, इस तरीके से आगे पीछे इसको घुमाना है ताकि आपकी जो स्मीयर है वो आपकी हीट फिक्स हो जाए। हीट फिक्स होने के बाद आपकी स्मीयर कुछ इस तरीके की हो जाएगी। अब करेंगे हम इस स्मीयर की स्टेनिंग। तो स्टेन करने के लिए सबसे पहले हम क्या लेंगे, हमारी प्राइमरी स्टेन लेंगे जो कि हमारी क्रिस्टल वॉयलेट होती है। हम कुछ ड्रॉप्स लेंगे क्रिस्टल वॉयलेट्स के और उससे क्या करेंगे, हम हमारी जो स्मीयर है उस अच्छे से उसको कवर कर देंगे। इस टाइम पे आप देखेंगे कि आपके जो बैक्टीरियाज हैं सारे ही बैक्टीरियाज आपके कलर हो जाएंगे क्रिस्टल वॉयलेट से। क्रिस्टल वॉयलेट को हम 1 मिनट तक इसके ऊपर रखेंगे और उसके बाद हमारे रनिंग टैप वाटर में इसको अच्छे से वॉश कर देंगे 1 मिनट के बाद। वॉश करने के बाद हमारी दूसरी स्टेन लेंगे जो कि हमारी ग्राम्स आयोडीन जो हमारा मॉर्डेंट है वो लेंगे और इसके कुछ ड्रॉप्स इस पर हम डाल देंगे। ड्रॉप डालने के बाद देख सकते हैं कि ग्राम आयोडीन क्या करा, इसके साथ मिल गया तो इसने एक कॉम्प्लेक्स बना लिया जो इसको हम क्या बोलते हैं, CVI कॉम्प्लेक्स बोलते हैं या फिर क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, क्योंकि क्रिस्टल वायलेट पहले था और आयोडीन हमारा अब आ गया तो इसने क्या बना लिया, हमारा CVI कॉम्प्लेक्स बना लिया, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बना लिया इसने। इसको भी हम 1 मिनट तक रखेंगे और 1 मिनट तक रखने के बाद इसको रनिंग टैप वाटर में अच्छे से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद अब हम लेंगे हमारा डीकलराइजर जो कि है हमारा 95% इथाइल अल्कोहल। अब हम हमारा ड्रॉपर लेंगे और उससे हम कुछ अपना ड्रॉप्स डाल देंगे डीकलराइजर होने के बाद आपकी जो स्टेन है वो कुछ बैक्टीरियाज में से निकल जाएगी और कुछ बैक्टीरियाज में से नहीं निकलेगी। आप देख सकते हैं कुछ बैक्टीरियाज जो हैं उनमें से स्टेन निकल गई और कुछ में से नहीं निकली। इसके बाद 10 सेकंड रखने के बाद हम क्या करेंगे, डीकलराइजर को अच्छे से रनिंग टैप वाटर में वॉश कर देंगे और अब हम इस्तेमाल करेंगे हमारी लास्ट स्टेन का जो कि हमारी काउंटर स्टेन जो कि हमारी सैफरन होती है। इसको हम लेंगे और अगेन इस स्मीयर के ऊपर डाल देंगे। इस स्मीयर में डालने के बाद आप देखेंगे कि कुछ बैक्टीरियाज जो थे वो आपके पर्पल हो गए हैं और कुछ बैक्टीरियाज आपके पिंक हो गए हैं। कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे हैं जो आपके पर्पल दिख रहे हैं उनके ऊपर दोबारा सैफरन आपकी वो नहीं ले पाएंगे क्योंकि उनके अंदर ऑलरेडी कुछ है। अगर आपका पेट पहले से भर रखा हो, पूरा आपने खाना अच्छे से खा रखा हो तो आप ऊपर से और सुनना कुछ खा पाओगे। तो ऐसे ही हमारा जो सेल है उसने ऑलरेडी एक स्टेन ले ली है तो उसमें स्टेन नहीं निकल पा रही है, तो सैफरन जो होगी वो सिर्फ हमारे दूसरे टाइप के बैक्टीरियाज को ही स्टेन कर पाएगी इस तरीके से। ओके, इसको भी हम रखेंगे 1 मिनट के लिए और रखने के बाद 1 मिनट के बाद हम इसको रनिंग टैप वाटर में अगेन इसको भी अच्छे से वॉश कर देंगे। वॉश करने के बाद हम हमारा स्लाइड रैक लेंगे और इसके अंदर हम हमारी स्मीयर अच्छे से प्लेस कर देंगे। कुछ टाइम पे प्लेस करने के बाद जब आपकी स्मीयर अच्छे से एयर ड्राई हो जाएगी इसको हम क्या करेंगे, माइक्रोस्कोप में अच्छे से देखेंगे। माइक्रोस्कोप में आपको इस तरीके के कुछ अलग अलग बैक्टीरियाज दिखेंगे। तो आपके जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो आपको इस तरीके से पर्पल या फिर वायलेट कलर के देखने को मिलेंगे और जो ग्राम नेगेटिव हैं वो आपको पिंक या फिर रेड कलर के देखने को मिलेंगे। अब हम देखते हैं प्रिंसिपल ऑफ ग्राम स्टेन कि आपने जो प्रोसीजर करा पूरा, अब आप प्रिंसिपल देखिए कि आपका जो प्रोसीजर के दौरान हुआ क्या क्या। कुछ बैक्टीरियाज जो थे वो पर्पल स्टेन हो गए, कुछ बैक्टीरियाज जो थे वो आपके पिंक स्टेन हो गए। तो ऐसा क्यों हुआ, तो इनके बीच में हम डिफरेंस जान लेते हैं इस प्रिंसिपल के थ्रू। तो मैंने आपको ये डायग्राम बताया था जिसमें आपको बताया था कि हमारे जो बैक्टीरियाज के सेल हैं इनके साइटोप्लाज्म है, मेम्ब्रेन है, सेल वॉल इसकी थिक होती है, इसके ऊपर आउटर मेम्ब्रेन भी होती है ग्राम नेगेटिव के ऊपर। अब इसको हम अच्छे से समझेंगे एक बार और। सबसे पहले हमने क्या करा था, इसमें हमने ली थी क्रिस्टल वॉयलेट। क्रिस्टल वॉयलेट ने क्या करा, इन दोनों को ही अच्छे से स्टेन कर दिया। ठीक है, तो इनके साइटोप्लाज्म को, सेल वॉल को, सबको अच्छे से स्टेन कर देती है हमारी क्रिस्टल वॉयलेट। स्टेन करने के बाद क्या होगा, हमने क्या लिया, ग्राम आयोडीन लिया। ग्राम आयोडीन ने क्या करा, इसको फिक्स कर दिया। ठीक है, तो फिक्सर था ये एक तरीके का आपका, इसने मॉडरेंट था आपका ये, तो इसने CVI कॉम्प्लेक्स बनाया अच्छे से और इसको फिक्स कर दिया। फिक्स करने के बाद हमने क्या करा, हमने लिया डीकलराइजर। हमने डीकलराइजर लिया था। डीकलराइजर ने क्या करा, कलर डीकलराइज कर दिया। कलर डीकलराइज किस में से करा, लेकिन सिर्फ हमारे ग्राम नेगेटिव वाले से। ये क्या करेगा, हमारा ग्राम नेगेटिव वाला जो होगा ना उसकी आउटर मेम्ब्रेन को
हटा देगा, आउटर मेम्ब्रेन इसकी हट गई। इसके साथ साथ आपका जो अंदर का कलर है, जो प्राइमरी स्टेन है, जो CVI कॉम्प्लेक्स पूरा बना, वो भी आपका अच्छे से निकल जाएगा हमारे ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरियाज में से। क्यों? क्योंकि इसकी जो सेल वॉल है वो आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा पतली सेल वॉल है इसकी, जबकि हमारे जो ग्राम पॉजिटिव है उसकी सेल वॉल काफ़ी मोटी है, जिसकी वजह से आपका डीकलराइजर है वो अंदर एंटर नहीं हो पाया। लेकिन जो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया थे उसके अंदर जो सेल वॉल थी वो आपकी पतली थी, जिसकी वजह से वो डीकलराइजर हमारा अंदर एंटर कर गया और इसके अंदर से सारी स्टेन बाहर निकल गई। डीकलराइजर के बाद हमने इस्तेमाल करा था हमारा काउंटर स्टेन, जो कि था हमारा सैफ्रेनिन। सैफ्रेनिन ने क्या करा, इसको सिर्फ कलर करा, क्योंकि इसके अंदर तो ऑलरेडी कलर हो रखा था, स्टेन ऑलरेडी हो रखा था, तो इसकी वजह से सिर्फ हमारे जो ग्राम नेगेटिव वाले थे सिर्फ उसी में ही हमारी काउंटर स्टेन हो पाई। तो ये हमारा प्रोसीजर होता है और प्रिंसिपल होता है हमारे ग्राम स्टेन का। आप देख सकते हैं कि आपके ग्राम पॉजिटिव इस तरीके के दिखेंगे और ग्राम नेगेटिव इस तरीके के देखने को आपको मिलेंगे माइक्रोस्कोप में। आपको एक माइक्रोस्कोपिक इमेज भी दिखा देता हूं, तो आप देख सकते हैं आपके जो ग्राम पॉजिटिव हैं वो आपको इस तरीके से देखने को मिल रहे हैं, वायलेट और पर्पल कलर के, और आपके जो ग्राम नेगेटिव हैं वो आपको रेडिश पिंक या फिर रेड या पिंक कलर के देखने को मिल रहे हैं। आप कुछ एग्जाम्पल्स भी देख सकते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के। ग्राम पॉजिटिव जो कोकाई हैं, कोकाई मतलब जो राउंड शेप के होते हैं, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, जैसे कि आपका स्टेफाइलोकोकस हो गया, स्ट्रेप्टोकोकस की स्पीशीज़ हो गई, एंटेरोकोकस की स्पीशीज़ हो गई। इसके अलावा आपका जो ग्राम नेगेटिव हैं उनके जो कोकाई वाले होते हैं उनके कौन से आपके एग्जाम्पल्स हो गए, नाइजीरिया स्पीशीज़ हो गई, मोरैक्जेला स्पीशीज़ हो गई, एकिनेटोबैक्टर स्पीशीज़ हो गई। तो ये सारे आपके ग्राम नेगेटिव कोकाई होते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई की हम बात करें तो बैसिलस स्पीशीज़ हो गई, क्लॉस्ट्रीडियम स्पीशीज़ हो गई आपकी, लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोमाइसिस और बाकी एक्टिनोबैक्टीरिया, लिस्ट्रिया, कोराइनी बैक्टीरियम, ये सब कैसे हैं हमारे ग्राम पॉजिटिव बैसिलाई होते हैं, ग्राम पॉजिटिव होते हैं ये, ठीक है। बैसिलाई मतलब रॉड शेप। और हमारे जो ग्राम नेगेटिव बैसिलाई होते हैं उनके एग्जाम्पल्स क्या क्या होंगे हमारे, इकोलाई हो गया, क्लैप्शियला हो गया, आपका साल्मोनेला, शिगेला, सुडोमोनास, प्रोटियस। तो ये सारे किसके एग्जाम्पल्स हैं, हमारे ग्राम नेगेटिव के एग्जाम्पल्स हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर ग्राम स्टेन के ऊपर। अगर आपको इसके नोट्स चाहिए तो आप टेलीग्राम पे मेरे को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारे चैनल को पैरामेडिकल विज्ञान को। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन करा हुआ मिल जाएगा। मिलते हैं बहुत जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।